Assalamu alaikum, dear student. My name is Unzila Akbar. I am the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है किडनीज़ की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको किडनीज़ के एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। हमारे बॉडी में किडनीज़ की लोकेशन कहाँ पर होती है, मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किडनीज़ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में किडनीज़ को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो किडनीज़ हैं ये हमारे पास टू रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करती है ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किडनीज़ की लोकेशन को देखें तो ये हमारे पास टू रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, किडनीज़, और ये हमारे पास कहाँ पर लाई करती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करती है ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मींस इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास मिड में जो होता है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर हमारे पास टू किडनीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो हर एक किडनी के सुपीरियर बॉर्डर पर हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे पास राइट किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट किडनी के ऊपर भी हमारे पास ये प्रेजेंट होता है और इस ग्लैंड को हम कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा SUPRA सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, और सुप्रारीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है एड्रीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड हम इसको क्यों कहते हैं? सुप्रा मीन अबव, मीन हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर जो किडनी का होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। रीनल मीन किडनी, तो ये हमारे पास बोथ किडनीज के सुपीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो किडनीज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब द टू किडनीज फंक्शंस, एनाटॉमी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करती है। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी फंक्शंस के बारे में कि किडनीज का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर है कि द टू किडनीज फंक्शंस, जो इनका फंक्शन है तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इनका क्या है कि टू सिक्रीट मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि किडनीज जो है हमारी बॉडी में जितना भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन वगैरह हो गया, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सक्रीट करता है कौन हमारे साथ, हमारे बॉडी में जो किडनीज हैं ये इनकी एक्सक्रीशंस में हेल्प देती है। सेकेंड जो हमारे पास है पॉइंट, दे प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकेंड जो हमारे पास किडनी का रोल है ये है कि ये हमारे पास वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हमारे पास बॉडी में होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प देते हैं। ठीक है, एंड इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, और ब्लड का जितने भी हमारे पास एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प देते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है कि द वेस्ट प्रोडक्ट लीव द किडनीज एज यूरिन। अब
सबसे पहले ही हमने पढ़ लिया है कि किडनीज का जो फर्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल है वो है फंक्शन है कि ये हमारे पास जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो जाती है, तो उससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू हमारे बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट होगा? ये हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे पास यूरिन में, तो एज अ विद द हेल्प ऑफ यूरिन ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। फिर यहाँ पर कहते हैं कि विच पासिस डाउन द यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये यूरिन हमारे पास जो है पास डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स। किडनी से ये यूरेटर्स के थ्रू हमारे पास जाएगा यही मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट किधर? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन ये हमारे पास स्टोर होगा, जो कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन कहाँ पर है? पेल्विस में है। द यूरिन लीव्स द बॉडी इन द यूरेथ्रा। फिर हमारे पास यही यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पास बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो इसका डेफिनीशन है, इसके डेफिनीशन में हमारे पास आता है तो वो है फर्स्ट, द किडनीज आर रेडिश ब्राउन एंड लाइज बिहाइंड द पेरिटोनियम हाई अप द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये इसका मेन डेफिनेशन है कि किडनीज जो है ये हमारे पास रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ पर हमारे पास लाई करते हैं? बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के बिहाइंड ये हमारे पास लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में एक लेयर है पेरिटोनियम, और ये कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, अब इधर ये हमारे पास किडनीज की एनाटॉमी है, तो किडनीज की एनाटॉमी को अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किडनीज के पोर्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किडनी का ले लें तो किडनी में हमारे पास 2 रीजन है। एक हमारे पास किडनी में आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, या उसको हम रीनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आउटर पोर्शन किडनी का होता है तो उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स। और सेकंड जो हमारे पास किडनी का इनर पोर्शन है, इनसाइड द किडनी जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। तो मेडुला को आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास इनसाइड ऑफ द पोर्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास सारा मेडुला में आता है। ठीक है। और जो रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स को अगर देखा जाए तो रीनल कॉर्टेक्स जो है जितना भी हमारे पास ये आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स जो है तो ये सारा हमारे पास ये ब्लू एरिया जो मैं मार्क कर रही हूँ इसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। और इनसाइड द किडनी जो हमारे पास कॉर्टेक्स के इनसाइड वाले रीजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं कि इसमें जो रीनल मेडुला वाला रीजन है, जो इनसाइड द रीजन है किडनी का, उसमें हमारे पास कुछ पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम रीनल पैपिला कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ पायरामिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम रीनल पायरामिड कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमारे पास मज़ीद जब हम उसकी इंटरनल एनाटॉमी को देख लें तो उसमें हमारे पास कुछ माइनर कैलिक्सेस आते हैं और कुछ हमारे पास मेजर कैलिक्स आता है। माइनर कैलिक्स हमारे पास जो है इस पोर्शन को कहते हैं, और जो मेजर कैलिक्स है इसके नाम से ही पता चलता है, जो हमारे पास लार्जर एरिया जिसने कवर किया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स। फिर हमारे पास ये जो रीनल पायरामिड्स हैं, अच्छा, अब जो हमारे पास रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है,
रीनल पायरामिड्स ये कौन शेप में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं? एड्रीनल मेडुला में। ये हमारे पास रीनल पायरामिड्स हैं। इनका शेप जो होता है ये कौन शेप में होती है? ठीक है, अब बिटवीन द टू पायरामिड्स, जैसे कि ये एक पिरामिड हुआ, ठीक है, और ये दूसरा पिरामिड हुआ और ये तीसरा पिरामिड हुआ, तो इनके दरमियान में हमारे पास कॉलम्स होती हैं, ठीक है। इनके दरमियान में हमारे पास एक स्पेस है, ये स्पेस बिटवीन द टू पिरामिड्स, हमारे पास इनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास है रीनल कॉलम। रीनल कॉलम जो है ये हमारे पास बिटवीन द टू पिरामिड्स, जो ये हमारे पास स्पेस है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेजर कैलिस है, मेजर कैलिस जो है ये हमारे पास आगे जाके रीनल पेल्विस बन जाता है, ठीक है। इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं और रीनल पेल्विस जो है फिर ये आगे जाके हमारे पास क्या बना लेते हैं? यूरिटर्स। और यहाँ से फिर हमारे पास यूरिन पास आउट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट होता है हमारे बॉडी से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है तो वो है द राइट किडनी पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द राइट किडनी लाइज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर। अच्छा, अब इसमें पोजीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो राइट किडनी जो होती है वो हमारे पास स्लाइटली लोअर मीन्स थोड़ी सी ये लोअर में पोजीशन में ये लोअर प्रेजेंट होती है देन द लेफ्ट वन। रीज़न इसका क्या है कि जो राइट किडनी होती है हमारे पास, ये इसके ऊपर हमारे पास राइट लोब ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। अगर हम एनाटॉमी में देखें, इधर आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास राइट किडनी है, ठीक है। दिस इज राइट किडनी। दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट वन। तो अगर हम इधर डायग्राम में देखें, राइट किडनी जो है तो ये स्लाइटली लोअर, मतलब थोड़ी सी लोअर इसकी लोकेशन है देन द लेफ्ट वन। लेफ्ट वन थोड़ी सी अपर पोजीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट किडनी के ऊपर राइट साइड में हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में लिवर प्रेजेंट होता है। तो लिवर में हमारे पास टू लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो राइट किडनी के ऊपर हमारे पास राइट लोब ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है, जो कि साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कि the right kidneys lie slightly lower than the left because of the large size of the right lobe of the liver, क्योंकि हमारे पास राइट किडनी के अपर बॉर्डर पर राइट लोब ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लें इसके मज़ीद इंटरनल एनाटॉमी में, तो ऑन द मीडियल concave border of each kidney is a vertical slit that is bounded by a thick lips of the renal substances and it is called the hilum। अगर हम किडनी के मीडियल बॉर्डर में देख लें तो हमारे पास एक कनकेव मीन्स मीडियल कनकेव बॉर्डर, एक कनकेविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। उसको हम हाइलम कहते हैं। अब हाइलम जो है, हाइलम हमारे पास इधर मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखा सकती हूँ कि हाइलम हमारे पास कहाँ पर है। अच्छा, हाइलम जो है ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे पास ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे पास रीनल आर्टरी, रीनल वेन मींस ब्लड सप्लाई किडनी की इंटर होती है, और जहाँ से हमारे पास यूरिटर जो है वो
फिर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यूरेटर भी यहाँ से इधर यूरेटर की भी लोकेशन होती है, साथ में रीनल आर्टरीज और जितनी भी हमारे पास रीनल ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे पास इस हाइलम के थ्रू जो मेडुला है और जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है वहाँ हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है किडनीज को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लें इस स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया है। फिर इसके अलावा हमारे पास इनर जो हमारे पास रीजन है उसको हम मेडुला कहते हैं, और मेडुला में हमारे पास कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम पायरामिड्स कहते हैं। ये हमारे पास कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम पायरामिड्स कहते हैं, ठीक है। फिर इन पायरामिड्स के दरमियान में हमारे पास बिटवीन द टू पायरामिड्स हमारे पास एक स्पेस प्रेजेंट है। ये स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। बिटवीन द टू पायरामिड्स हमारे पास एक स्पेस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। इसको हम रीनल शॉर्ट फॉर्म में मैं मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है रीनल कॉलम, COLUMN। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास इसमें मेजर और माइनर कैलिसेस आते हैं, ठीक है। और फिर रीनल मेजर कैलिस जो है ये हमारे पास आगे जाके हमारे पास रीनल पेल्विस बनाता है, इसको हम रीनल पेल्विस करें, और रीनल पेल्विस से फिर हमारे पास यूरेटर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किडनीज की एनाटॉमी थी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कवरिंग ऑफ द किडनीज। किडनीज की कुछ कवरिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है कि द किडनीज हैव द फॉलोइंग कवरिंग्स। फर्स्ट जो हमारे पास कवर आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। फर्स्ट जो हमारे पास किडनी की कवरिंग आ रही है तो वो है फाइब्रस कैप्सूल, जो कि हमारे पास थोड़ा सा टफ होता है, जो कि आउटर जो हमारे पास किडनी की आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। दिस सराउंड द किडनीज एंड इज क्लोजली अप्लाइड टू इट्स आउटर सरफेस। हमारे पास आप लोग इसमें देख सकते हैं रीनल कैप्सूल, और इसको हम फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। अच्छा, इधर ये हमारे पास है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास रीनल कैप्सूल है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर में फाइब्रस होता है, मींस इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा सा टफ होता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल, जो कि हमारे पास आउटर जो किडनीज की जो आउटर कवरिंग होती है जो कि टफ होती है, जिसने किडनीज को कवर किया होता है, इसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है पेरी रीनल फेट। पेरी रीनल फेट किसको कहते हैं, पेरी रीनल फेट भी जो हमारे पास है दिस कवर द फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, फिर हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल को किस चीज ने एक कवरिंग दी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरी रीनल फेट, मींस फाइब्रस कैप्सूल को कवर किया होता है एक फैटी लेयर ने, ठीक है। फेट्स की एक लेयर होती है जिसको हम पेरी रीनल फेट कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ईच किडनी के ऊपर हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं या एड्रीनल ग्लैंड। तो हमारे पास ये जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है ये किडनी से, मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनीज के दरमियान में हमारे पास एक सेपरेशन प्रेजेंट होती है। सुप्रारीनल ग्लैंड को किडनी के साथ, ये तो हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके दरमियान हमारे पास एक फैटी लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीरीनल फैट। तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड और किडनीज के दरमियान में हमारे पास पेरीरीनल फैट की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है रीनल फेशिया।
अब रीनल फेशिया क्या है? दिस इज अ कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है दैट लाइज आउटसाइड द पेरीरीनल फेट एंड इनक्लोजेज द किडनीज, जो कि पेरीरीनल फेट के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती है और क्या करती है? किडनीज को इनक्लोज करती है एंड सुप्रारीनल ग्लैंड्स को। इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है ये हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, फिर इसके ऊपर फाइब्रस कैप्सूल को कवर किया होता है किस चीज़ ने? पेरीरीनियल फेट, और इसका सेकंड नाम है पेरीनेफ्रिक फेट, ठीक है। फिर इस पेरीरीनल फेट के ऊपर हमारे पास एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। इस रीनल फेशिया ने किडनी को कंप्लीटली कवर किया होता है, ठीक है। अच्छा फिर इसके अलावा हमारे पास इधर सेकंड पॉइंट आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक टर्म यूज होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अच्छा, इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस लिटरली विद द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अच्छा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस अब हमारे पास क्या है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है ये हमारे पास इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ फेशिया दैट लाइन्स द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है ये हमारे पास एक फेशिया की टाइप है, एक लेयर है जो कि हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल को लाइन करता है। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल जो है ये हमारे पास इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, उसको ये कवर करता है, और फिर ये हमारे पास कंटिन्यूस होता है विद द सिमिलर लाइनिंग द डायफ्राम एंड द इलियकस मसल, और साथ में ये हमारे पास इलियकस मसल और डायफ्राम को भी लाइन करता है। इलियकस मसल जो है ये हमारे पास इलिक फोसा को कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेशिया की एक टाइप है। इसके अलावा हमारे पास है पेरीरीनल फेट, दिस लाइज एक्सटर्नल टू द रीनल फेशिया। अब पेरारीनल फेट जो है ये हमारे पास रीनल फेशिया के एक्सटर्नल मीन्स आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ ऑफन इन लार्ज क्वांटिटी। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल फेट, और ये हमारे पास पार्ट है रेट्रोपेरिटोनियल फेट का। रेट्रोपेरिटोनियल जो है ये हमारे पास सिंपली रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब हमारे पास ये है कि रेट्रोपेरिटोनियल हमारे पास जो ऑर्गन्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंट्रापेरिटोनियल एंड रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स लाइड बिहाइंड द पेरिटोनियम and are only partially covered with the visceral peritoneum. रेट्रोपेरिटोनियल वो ऑर्गन्स होती हैं जो कि हमारे पास बिहाइंड पेरिटोनियम की प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास असेंडिंग कोलोन हुआ, डिसेंडिंग कोलोन हुआ, और इसके अलावा हमारे पास पेनक्रियाज, ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम जाएंगे रीनल स्ट्रक्चर्स की तरफ। रीनल स्ट्रक्चर में हमारे पास है सबसे पहले ईच किडनीज हैज़ अ डार्क ब्राउन आउटर कॉर्टेक्स, ये हमने पढ़ लिया। जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, किडनीज का जो आउटर रीजन होता है, और जो लाइट ब्राउन हमारे पास इनर रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला। तो ये हमने अभी पढ़ लिया है। कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये जितना भी हमारे पास आउटर रीजन है हमारे पास किडनी का, जो कि फाइब्रस कैप्सूल भी हम जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो हमारे पास इनर रीजन है हमारे पास ये वाला रीजन हुआ, ठीक है, जिसमें हमारे पास पायरेमिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारा रीजन जो है ये किस चीज़ में आता है हमारे पास? ये हमारे पास मेडुला में आता है, ठीक है। मेडुला, MEDULA, तो ये हमारे पास मेडुला में।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है द मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट अ डजन रीनल पायरामिड्स। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि जो ये मेडुला है हमारे पास इनर रीजन है, इसमें हमारे पास बहुत सारे पायरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास पायरामिड्स हैं जो कि कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पायरामिड्स। तो ये हमारे पास जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पायरामिड्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये कहते हैं कि ईच हैविंग इट्स बेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड इट्स एपेक्स द रीनल पेपिला। अब ये जो रीनल पायरामिड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, रीनल पायरामिड्स, ठीक है। तो ये रीनल पायरामिड्स में एक इसका ये जो अपर पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पायरामिड का सुपीरियर रीजन होता है इसको हम कहते हैं बेस। ये हमारे पास होता है बेस। इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द पायरामिड, ठीक है। ये बेस जो होता है ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन में की तरफ लाई करता है। मींस ये बेस जो होता है ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाले रीजन के साथ लाई करता है, ठीक है। इसके ऊपर कॉर्टेक्स वाला रीजन प्रेजेंट होता है और इसी पायरामिड का ये जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एपिक्स, APEX। दिस इज कॉल्ड एपिक्स, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास द मेडुला इज कंपोज ऑफ अबाउट डजन रीनल पायरामिड्स और पायरामिड्स में हमारे पास एक बेस होता है जो कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स किसकी तरफ होता है, हमारे पास कॉर्टेक्स की तरफ, और एक एपिक्स होता है जिसको हम द रीनल पेपिला कहते हैं, प्रोजेक्टिंग मीडियली, जो कि मीडियली हमारे पास प्रोजेक्ट करता है। अच्छा, इधर आप देख लें ये हमारे पास एपिक्स हैं। ये एपिक्स जो है इधर हमारे पास आके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं रीनल पेपिला। इस रीजन को हम कहते हैं रीनल पेपिला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीनल पेपिला। ये हमारे पास रीनल पेपिला है, ठीक है, जो कि एपिक्स के साथ कंटिन्यूएशन में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला बिटवीन एडजेसेंट पायरामिड्स एज द रीनल कॉलम्स। और फिर हमारे पास बिटवीन द कॉर्टेक्स हमारे पास एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम रीनल कॉलम्स कहते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ द रीनल पायरामिड्स इनटू द कॉर्टेक्स आर स्टेरिएशन नोन एज मेडुलरी रेस। फिर हमारे पास ये कहते हैं कि रीनल पायरामिड्स में हमारे पास कुछ स्टेरिएशन लाइंस हमारे पास प्रेजेंट होती है जिसको हम मेडुलरी रेस कहते हैं, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं इन पायरामिड्स में हमारे पास लाइंस कुछ लाइंस हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इनके स्ट्रक्चर्स ये देखें, ये हमारे पास पायरामिड्स हैं। इन पायरामिड्स में ये हमारे पास कुछ लाइंस नज़र आ रही है जिसको हम स्टीरिएशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एड्रीनल मेडुला में प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस, ठीक है। स्टीरिएशंस भी हम इनको कह सकते हैं और मेडुलरी रेस। These are called medullary rays और striations। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। अच्छा, ठीक है।
फिर इसके अलावा हमारे पास आता है द रीनल साइनस विच इज द स्पेस विद इन द हाइलम कंटेन्स 3 अपर एक्सपेंडेड एंडेड ऑफ द यूरिटर एंड द रीनल पेल्विस। फिर इसके अलावा हमारे पास एक पोर्शन आता है रीनल साइनस का। अच्छा, रीनल साइनस में हमारे पास क्या है? रीनल साइनस जो है बेसिकली किस रीजन को कहते हैं? रीनल साइनस जो है ये हमारे पास किडनी में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास रीनल साइनस है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल साइनस, ठीक है। रीनल साइनस हमारे पास इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास रीनल साइनस जो है एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। आगे जाके ये हमारे पास ये रीनल पेल्विस बना लेता है और रीनल पेल्विस से फिर हमारे पास यूरिन आके यूरिटर्स में आ जाता है और यूरिटर्स से ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, ठीक है। अच्छा, ये सेम एज हमारे पास किडनी की डायग्राम है। ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, ये हमारे पास रीनल वेन है एंड दिस इज कॉल्ड यूरिटर्स, ठीक है। मैं आप लोग को मार्क करती हूँ इधर। दिस इज कॉल्ड renal artery, this is called renal, RENAL, this is called renal artery, जो कि हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है किडनीज को। ARTE, अच्छा, ये हमारे पास है रीनल आर्टरी, ठीक है। सेम एज ये हमारे पास है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड रीनल, आर मीन्स रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू हमारे पास वीनस ड्रेनेज होती है, ठीक है, VEIN, रीनल वेन। अच्छा, ये हमारे पास है यूरिटर्स, these are called ureters। ये भी हमारे पास 2 इन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक किडनी है तो एक ही यूरिटर प्रेजेंट है, URETER। अच्छा, ये हमारे पास यूरिटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास मेडुला वाला पोर्शन है जहाँ पर हमारे पास पायरामिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है। और इनर जो है हमारे पास मेडुलर रीजन है। अच्छा, आउटर जो है ये हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स, COR। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, रिलेशंस के बारे में, कि हमारे पास बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, एक राइट किडनीज और एक लेफ्ट किडनी। तो जो राइट किडनी है जिसके ऊपर हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, तो राइट किडनी के एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब इधर हम राइट किडनीज की रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास है कि राइट किडनी के एंटीरियरली हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर लाई करती है। फर्स्ट हमारे पास राइट किडनी के अपर सरफेस पर हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे? सुप्रारीनल ग्लैंड। अब सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सुप्रारीनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास राइट किडनी है और राइट किडनी के ऊपर ये हमारे पास येलो कलर का एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। ये राइट किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये है कि राइट किडनी के एंटीरियरली हमारे पास लिवर,
जो होता है लिवर भी प्रेजेंट होता है, राइट लोब ऑफ द लिवर। और जो है हमारे पास है सेकेंड पार्ट ऑफ द डिड्यूनम। डिड्यूनम जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो डिड्यूनम का जो सेकेंड पार्ट है वो भी हमारे पास एंटीरियरली राइट किडनी के प्रेजेंट होता है। और राइट कॉलिक फ्लेक्चर, राइट कॉलिक फ्लेक्चर जो है इसका सेकेंड नाम हमारे पास है हेपेटिक फ्लेक्चर। राइट कॉलिक फ्लेक्चर का जो हमारे पास सेकेंड नाम है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक फ्लेक्चर। HEPATIC। तो इसको हम हेपेटिक, सेम एज हेपेटिक फ्लेक्चर, इसको हम हेपेटिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। तो राइट कॉलिक फ्लेक्चर जो होता है इसका सेकंड नाम हेपेटिक फ्लेक्चर है। अच्छा, ये हमारे पास एक कनेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे पास असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन को एक कनेक्शन देता है जिसको हम कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर और हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। जो कि हमारे पास असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन को एक कनेक्शन देता है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक कनेक्शन प्रेजेंट होती है, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के को कनेक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं राइट कॉलिक फ्लेक्चर। सेम एज फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी ये प्रेजेंट होता है जिसको हम लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्चर कहते हैं और उसका सेकंड नाम है स्प्लेनिक फ्लेक्चर, जो कि हमारे पास सेम एज ट्रांसवर्स कोलोन का जो एंडिंग पॉइंट होता है और जहां से हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन स्टार्ट होती है, तो ट्रांसवर्स कोलोन के एंड पॉइंट को और डिसेंडिंग कोलोन की स्टार्टिंग पॉइंट को एक कनेक्शन देता है। तो इनको हम कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। फिर हमारे पास राइट किडनी की पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो है वो आता है द डायफ्राम, द कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसिस ऑफ द प्लूरा। प्लूरा का एक टाइप है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 12 रिब्ड और द पोजोस मसल जो कि हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल वॉल का मसल है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल भी हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है। एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। एंड द सब कोस्टल 12 इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड द इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि हमारे पास सब कोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है thoracic वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है ये लंबर वर्टिब्रा नंबर 1 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली राइट किडनी के प्रेजेंट रिलेशंस है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास रिलेशन है लेफ्ट किडनी के, ठीक है। लेफ्ट किडनी के इंटीरियरली हमारे पास सेम एज सुप्रारीनल ग्लैंड जो कि हमारे पास लेफ्ट किडनी के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। और थोड़ा सा जब हम लेफ्ट पे चले जाएं तो हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन है। इसके अलावा हमारे पास स्टमक आता है, पेनक्रियास आता है और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर आता है। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर का हमारे पास सेकंड नाम है स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। एंड कॉइल्स ऑफ द जेजुनम जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का के पार्ट्स में आता है जेजुनम। और जो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर है इसका सेकंड नाम है स्प्लेनिक फ्लेक्चर। स्प्लेनिक फ्लेक्चर जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन का एंडिंग पॉइंट और डिसेंडिंग कोलोन के स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं, इनके दरमियान में एक कनेक्शन है। पोस्टीरियरली हमारे पास डायफ्राम लाई करता है, सेम एज जो कि हमारे पास राइट किडनी में भी था। कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेसिस प्लूरा का टाइप है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेम एज ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल 12 रिब क्वाड्रेटस लंबोरस मसल जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल है, ठीक है। इसके अलावा सेम एज राइट किडनी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व भी हमारे पास पोस्टीरियरली लाई करते हैं लेफ्ट किडनी के। अच्छा, इसके अलावा जब ब्लड सप्लाई की बात आ जाती है कि किडनीज को हमारे पास ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है, रीनल आर्टरी। फर्स्ट हमारे पास आती है रीनल आर्टरी जो कि अराइज होती है डायरेक्टली, हमारे पास अराइज होती है एओर्टा से एट द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रीनल आर्टरी है। फर्स्ट हमारे पास जो आती है रीनल आर्टरी, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, ठीक है।
तो फर्स्ट हमारे पास ये आती है रीनल आर्टरी। इसमें मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। अच्छा, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, ठीक है। तो किडनी को जो हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है तो वो कहाँ से आती है, वो रीनल आर्टरी से आती है। अच्छा, रीनल आर्टरीज जो होती हैं ये हमारे पास डायरेक्टली अराइज होती है एओर्टा से, ठीक है। किस लेवल पर, सेकंड नंबर वर्टिब्रा पर हमारे पास एओर्टा से डायरेक्टली रीनल आर्टरी अराइज होती है जो कि किडनीज को ब्लड सप्लाई देती है। फिर हमारे पास ईच रीनल आर्टरी यूजुअली गिव्स इनटू 5 सेगमेंटल आर्टरीज। फिर हमारे पास हर एक रीनल आर्टरीज जो है ये हमारे पास मजीद हमें सेगमेंटल ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। तो इनकी हमारे पास मजीद जो हमारे पास रीनल आर्टरी है एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्रा नंबर 2 पे, ये हमारे पास जो होती है एओर्टा से अराइज होती है रीनल आर्टरी। फिर ये आगे जाके हमारे पास डिवाइड होती है इनटू द 5 सेगमेंटल आर्टरीज। ये मजीद हमें 5 सेगमेंटल आर्टरीज देती हैं एंड दैट इंटर्स द हाइलम ऑफ द किडनी, जो कि इंटर होती है हाइलम ऑफ द किडनीज में। इधर आप देख सकते हैं ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरीज जो है हाइलम ऑफ द किडनीज, ये हमारे पास हाइलम है किडनी का, ठीक है। मीडियल बॉर्डर पे जो प्रेजेंट होता है जहाँ से हमारे पास रीनल आर्टरी इंटर होती है। ये फिर हमारे पास ईच जो है हमारे पास सेगमेंटल आर्टरीज 5 सेगमेंटल आर्टरीज की ब्रांचेस देती हैं। ये हमारे पास 5 सेगमेंटल आर्टरीज हैं। फिर 5 सेगमेंटल आर्टरीज के बाद हमारे पास क्या होता है कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द किडनीज। किडनीज के डिफरेंट एरियाज मीन मेडुला, कॉर्टेक्स, पायरामिड्स, डिफरेंट रीजन्स को ब्लड सप्लाई देती है। तो 5 सेगमेंटल आर्टरीज आगे जाके हमारे पास क्या कौन सी आर्टरीज देती है, लोबर ब्रांचेस देती हैं, लोबर आर्टरीज, ठीक है। लोबर आर्टरीज अराइज फ्रॉम ईच सेगमेंटल आर्टरीज। तो हर एक सेगमेंटल आर्टरीज से हमारे पास आगे जाके लोबर आर्टरीज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जो कि हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है कौन सी रीजन को, रीनल पायरामिड्स को। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारे पास ये रीनल पायरामिड्स हैं, these are called renal pyramids। तो ये रीनल पायरामिड्स जो हैं इनको हमारे पास कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई देती है, लोअर आर्टरीज। these are called pyramid, these are called pyramids। These are called pyramids। तो pyramids को ब्लड सप्लाई देती है हमारे पास लोअर आर्टरीज। अच्छा, इसके अलावा है लोअर आर्टरीज के बाद फिर हमारे पास बिफोर एंटरिंग द रीनल सब्सटेंसेस ईच लोअर आर्टरीज, लोअर आर्टरीज आगे जाके हमारे पास ब्रांचेस देती है 3 इंटर लोअर आर्टरीज की। मजीद आगे जाके हमारे पास ये इंटर लोबर आर्टरीज की ब्रांचेस देती हैं। आप नंबर 2 पे देख सकते हैं ये हमारे पास इंटर लोबर आर्टरीज हैं, ठीक है। फिर इंटर लोबर्स आर्टरीज के बाद हमारे पास आर्क्यूएट आर्टरीज की ब्रांचेस बन जाती हैं, इंटरलोबर आर्टरीज हैं, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरीज के बाद फिर हमारे पास आर्क्यूएट आर्टरीज की ब्रांचेस बन जाती है। नंबर 3 में आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास आर्क्यूएट आर्टरीज हैं, ठीक है। तो आर्क्यूएट आर्टरीज आगे जाके हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरीज की ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज की नंबर 4 वन इज कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो है ये हमारे पास 4th नंबर पर है, ठीक है, लोब्यूलर आर्टरीज। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फिर हमारे पास एफरेंट ग्लोमेरुलस आर्ट्रियोल्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलस को, नेफ्रॉन्स को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वीनस ड्रेनेज की बात हो जाए, द रीनल वेन इमर्ज फ्रॉम द हाइलम इन फ्रंट ऑफ द रीनल आर्टरी एंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा। अगर वीनस ड्रेनेज की बात आ जाए तो इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है रीनल वेन है, ठीक है। रीनल वेन जो है तो ये हमारे पास वीनस ड्रेनेज करता है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज की ब्लड सप्लाई में हेल्प देता है। अच्छा, फिर रीनल वेन जो है ये ड्रेन होता है किस चीज़ में, इंफीरियर वेना केवा में।
अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात आ जाए कि लाइम ड्रेनेज कैसे होगी। लाइम ड्रेन्स टू द लेटरल एओर्टिक लाइफ नोड्स अराउंड द ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के ओरिजिन पर हमारे पास लेटरल एओर्टिक लाइफ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पर हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। ठीक है, नर्व सप्लाई की अगर बात हो जाए तो किडनीज को हमारे पास रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सिस जो है ये हमारे पास नर्व सप्लाई देते हैं। उसके फिर हमारे पास एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि ट्रेवल होते हैं रीनल प्लेक्सिस में, इंटर होते हैं इंटर द स्पाइनल कॉर्ड इन द 10th 11 एंड 12 थोरेसिक नर्व। ये जो है हमारे पास नर्व सप्लाई देते हैं किडनीज को। ठीक है, अब इधर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास राइट किडनी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट किडनी एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो राइट किडनी हमारे पास थोड़ी सी लोअर प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट लोब जो होता है लिवर का प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से हमारे पास राइट किडनी थोड़ा सा लोअर प्रेजेंट होती है। फिर ये दोनों किडनी से हमारे पास 2 यूरेटर्स एक्सटेंड आउट होते हैं। इस यूरेटर्स के थ्रू हमारे पास यूरिन आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में सेव होता है यूरिन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास रीनल आर्टरी है रेड कलर की, और ये हमारे पास रीनल वेन है। रीनल वेन फिर ये हमारे पास वीनस ड्रेनेज करता है इनटू द इंफीरियर वेना केवा में। दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना केवा। तो इधर हमारे पास ड्रेनेज होती है वीनस ब्लड की। सेम इज अच्छा, ईच किडनी के ऊपर हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, और इसका सेकंड नाम है एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो ये हमारे पास ईच किडनी के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस ग्लैंड का क्या काम है कि ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन की सिक्रीशन में हेल्प देता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा किडनी के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।